गुड मॉर्निंग बच्चों। जितनी भयंकर मैं आईटीएफ करा रहा हूँ, अगर आप पूरा करते हैं तो गारंटी है कि आईटीएफ तो मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आपके क्वेश्चन तो नहीं छूटेंगे और अवकलन समाकलन आपका बहुत मजबूत होगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, जितना मैं मेहनत आईटीएफ में करा रहा हूँ, इतने इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराया है। चाहे आप पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिए कि आईटीएफ पे इतने क्वेश्चन कौन कराया है और टाइप वाइज कौन कराया है। यार देखो, हर टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज अपना आखिरी लेक्चर है समीकरण हल करने वाले का ना, तो पेपर में देगा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए या समीकरण को हल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए या समीकरण को हल कीजिए। तो वो सब क्या होते हैं, एक्स का मान निकालना होता है हमें ना। तो हमें कुछ इक्वेशन हम लिख लिए हैं 10 दोस्तों, अभी मैं क्वेश्चन और इसमें ऐड कर दूंगा। अगर आप यही कर लेंगे ना तो आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो बस मेन बेसिक है फार्मूले से। ठीक है, आपको वो याद होना चाहिए, मैंने जब कि सब कुछ पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित को समीकरण को हल कीजिए। अब पहला क्वेश्चन हमसे बोला है तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लेते हैं ना। 1 क्या दिया है, हमसे बोला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, ओ ब्रैकेट में cos x इक्वल टू tan इनवर्स कितना 2 cosec x। उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक ठाक से। ठीक है, हमें x का मान निकालना है। अगर हमें इसमें x का मान निकालना है तो हम एक काम करते हैं, सोचो यहाँ 2 tan इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है। मैंने बताया था अगर सिर्फ tan के आगे tan लगा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनवर्स के आगे अगर 2 लगा है ना तो लफड़ा करता है। तो यानी कि 2 को भैया हमें हटाना पड़ेगा। कैसे, ऐसे मिटा दें? मिटाएंगे नहीं, फार्मूला लगाएंगे यार। तो बताओ 2 tan इनवर्स x का खुद tan इनवर्स x में फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2x बटा भैया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। साइन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है ना, क्योंकि tan का फार्मूला साइन में भी होता है। तो हम भैया इसी को लगा देंगे। तो बोलो फार्मूला कितना हो जाएगा, हो जाएगा ओ 2 तो हट जाएगा ना यार, काहे लिख दे रहे हैं हम। लिखेंगे tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू क्या है cos x है, बटे 1 माइनस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x। इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया बराबर का। इस फार्मूले का काम खत्म हो गया। यहाँ पर अपना कितना है बोलो tan इनवर्स, यहाँ पर कितना बन गया 2 cosec x। बोलो सही है। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स को क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 2 cos x बट्टी कितना आ गया 1 माइनस का। अच्छा आप बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर x बराबर यहाँ कितना आ गया 2 cosec x। ओके ठीक है, तो 2 से 2 को क्या कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए। तो 2 से 2 को हम क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं ना। अगर 2 से 2 को हम उड़ाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या cos x। हम साइन का मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं तो कितना आ जाएगा cosec मल्टीप्लाई बाई कितना sin स्क्वायर x। तो अब चलो भैया आगे करते हैं। यहाँ cos हो जाएगा, मैं cosec को 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ sin x, क्योंकि ये फार्मूला है ना, इनटू ऊपर क्या लिखा है sin स्क्वायर x। ओके तब राइट है, नहीं दिख रहा थोड़ा जूम कर दें। ठीक है, देखो आगे। तो यहाँ साइन से एक बार साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा अपना कितना cos x। तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो यहाँ वहाँ साइन 2 बार था, बस एक बार बचा है। तो बताओ साइन x और cos x कितने डिग्री पर बराबर होते हैं, तो आपको पता होगा 45 अंश पर। लेकिन 45 अंश निकालेंगे कैसे, तो दोनों पक्षों में cos से भाग लगा देते हैं। तो लिखेंगे cos x बटा कितना cos x, और यहाँ पर आ जाएगा sin x बटा cos x। अब किसी से भी चाहे cos x से चाहे sin x भाग लगाते आपका आ जाता है। अब देखो आता क्या, बात समझो। यहाँ cos से cos करता 1 बचता, कितना बचता 1 बचता। तो यहाँ पर हम लिखते कितना 1 ना। ठीक है, कितना लिखते बोलो 1 लिख देते। अगर हम यहाँ पर 1 लिखते तो बताओ यहाँ पर साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख देते tan x लिख देते। तो यानी ओवरऑल मैं बोल सकता था कि tan x बराबर कितना आएगा 1। तो मैं लिखूंगा यहाँ tan x बराबर tan कितना डिग्री 45 डिग्री 45 ना। ठीक है, तो भैया ये tan से आगे इनवर्स ले लिया जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा π/4। तो भैया पहला समीकरण को मैंने क्या कर दिया, सॉल्व करा दिया। बात समझ में आई। दूसरा आप ट्राई करो, फिलहाल मैं तो सॉल्व ही करूंगा लेकिन आप भी ट्राई करें, मैं ऐसा सोचता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि तुम्हें यह समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बात को समझो। जो जितना प्रैक्टिस करता है वो उतना आगे जाता है यार। प्रैक्टिस ही मायने रखती है, और भी पढ़ाई वढ़ाई में देखो प्रैक्टिस ही किया करो और क्या बेहतर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोला है, दूसरा में क्वेश्चन में दिया है भाई साहब कितना दिया है tan इनवर्स कितना 1 माइनस एक्स बटे बोलो 1 प्लस एक्स। यहाँ पर दिया है 1/2 कितना tan इनवर्स x। देखो मैंने आपको ये समझाया है कि कभी भी बात को समझो, कभी भी ये जो आधा 2 इनवर्स के आगे ना लगा करे। किसके आगे ना लगा करे, इनवर्स के आगे। अगर इनवर्स के आगे लग रहा है तो इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा ना। अगर
टू टेन लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, टू कॉस लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनवर्स के आगे ना लगा रखे। अगर इनवर्स के आगे लग रहा है तो समस्या करेगा आपका। तो एक काम करें, जो यहाँ लगा है ना, हम इसको इधर लगा लेते हैं। किसको लगाते हैं? इधर। अगर ये टू का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, यहाँ क्या बन जाएगा? टू बनेगा, टेन इनवर्स कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? बोलो भैया, हाँ या ना? नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र लगा लेता हूँ। क्या लगा लेता हूँ? टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र। तो देखो थोड़ा कैलकुलेशन पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सूत्र आप सही लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र अभी बताए थे, होता है टेन इनवर्स, क्या होता है? टू एक्स, एक्स का मान 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स है, बटा क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहने का मतलब होता है 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह पर तो इन्हीं भैया है ना, तो इन्हीं का हम होल स्क्वायर करेंगे। तो बराबर का यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना? टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ से टेन इनवर्स और यहाँ से टेन इनवर्स को हम उड़ा देंगे, तो अपना बचेगा कितना बोलो? तो बचेगा 2 और ऊपर 1 माइनस एक्स बटे में कितना बचा? 1 प्लस एक्स। अब कहानी के थोड़ा हम नीचे शॉर्टकट करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? हम नीचे यहाँ एक मान सकते हैं। अगर हम नीचे यहाँ एक मान सकते हैं तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर हम बोले 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, तो क्या आप इसको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, अलग अलग करके? अगर आप अलग अलग करके लिखेंगे तो सोचो, यहाँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, ऊपर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसका तिरछा में गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये समझ में आया होगा ना। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इतना तक कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो। अब देखो हम थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाने का मतलब हमें क्या करना है, देखो थोड़ा कि भैया देखो आगे कैसे बढ़ाते हैं। अब यही को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ऊपर वाला देखो, ये भिन्न क्या? इक्वल टू भूल गए, इक्वल टू एक्स भी था ना, अभी आंसर नहीं आता, गड़बड़ा जाते भाई साहब। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2 1 माइनस एक्स बटे क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स। अब आपको पता है कि नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो कितना बन जाएगा बोलो? बनेगा कितना अपना? तो गुणे में बनेगा कितना? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा बोलो? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में 1 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, बराबर कितना है? एक्स। क्या सबको दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है ना? तो चलो हम आगे और बढ़ाते हैं इसको। अब थोड़ा देखिए, 1 प्लस एक्स और यहाँ वहाँ पर 1 प्लस एक्स 2 बार था, एक बार काट दिया, एक बार बचा है। तो ऊपर आप देख रहे होंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बचा है। इसका मतलब ये वर्गांतर वाला फार्मूला है। वर्गांतर वाला फार्मूला कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको लिख देंगे भैया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 1 के ऊपर स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा एक ही होता है ना, ठीक है। फिलहाल नीचे में थोड़ा कहानी बनानी पड़ेगी। आप थोड़ा सा ये देखें कि यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। अगर आप ऐसा करें तब भी, नहीं तो आप इसको पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान सकते हैं। तब एक कोष्टक में प्लस, एक कोष्टक में माइनस। तो मैं यही कर लेता हूँ, ये अपना पूरा ए हो गया और ये अपना पूरा क्या हो गया? बी। तो एक बार प्लस में तो 1 प्लस एक्स और प्लस में 1 माइनस एक्स, एक कोष्टक में ए प्लस बी आ गया, अगले वाले में क्या होगा? ए माइनस बी। तो बोलो क्या होगा? 1 प्लस एक्स माइनस का, जब माइनस करोगे यहाँ माइनस का 1 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस का एक्स आ जाएगा। क्या आपको पता है कि नहीं? ब्रैकेट बाद साइन चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा? एक्स। अगर ऐसा नहीं आए ना, अगर ऐसा नहीं आए तो आप डायरेक्ट होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या उसका होल स्क्वायर कर लेना, ए प्लस बी वाला और ए माइनस बी वाला। अब थोड़ा सा देखिए, ऊपर कितना बन रहा है? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब नीचे देखिए, अगर हम चाहें एक्स से एक्स काट सकते हैं, तो एक एक कितना बना? 2 यहाँ बन गया, एक ब्रैकेट में। अगले वाले ब्रैकेट में क्या बना बोलो? तो एक से एक कटा, एक्स एक्स कितना बना अपना? 2x बना। तो बराबर का सिर्फ यहाँ कितना बचा बोलो? x बटा 1 बोल दे। क्या इतना मैं सही किया हूँ? ठीक है। तो अब 2 से 2 को हम उड़ा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे कितना हो गया? 2x बराबर का x बटे कितना हो गया? 1। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तेरछा तेरछा गुणा करेंगे। तो देखिए हम इसका इसमें गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा बोलो? 2x का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम उधर बुला लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर का आ जाएगा 3।
एक आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x² बराबर का 1। क्या उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा? ठीक है, बटे में जाएगा तो x² बराबर कितना आ जाएगा 1/3। अब मैं इसको लिख सकता हूँ x बराबर प्लस माइनस 1/कड़ी में कितना 3। एक ऊपर स्क्वायर आप कड़ी नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक ऊपर कड़ी लगाएंगे तब भी एक ही आएगा ना। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप पूरा इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए बच्चों, जरूर से प्रैक्टिस करिए ना। चलो हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, ठीक है, आप लिख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 को किया जाए। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया करो तुम लोग ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 भी करा दिए, क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का भी फिनोमिना ऐसे होगा जैसे उसको कराया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा हम क्वेश्चन यहाँ से चालू किया करें, थोड़ा जगह मिल जाएगी ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से ना, 3 कैसे सॉल्व करना है बोलो। दिया है अपना tan इनवर्स ब्रैकेट में, फिर क्वेश्चन हम गलत नोट कर दिए हैं। ये एनसीईआरटी का है ना, रुक जाओ 1 मिनट यार, थोड़ा सा देख लो। ये डॉक्टर मनोहरी की बुक का है शायद। भाई साहब मैं सब बुक करा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी भी करा रहा हूँ, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे यार। मतलब एनसीईआरटी भी होगा जितने भी। यहाँ tan लिखा है, tan इनवर्स cos x cot, हाँ यहाँ tan है, सॉरी यार देखो यहाँ सिर्फ tan है। ठीक है भाई साहब, हर किताब से क्वेश्चन है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे डॉक्टर मनोहर हो, चाहे मधुर गुप्ता हो, चाहे अरिहंत हो, मैं क्वेश्चन उठा लिया हूँ सबसे ना। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि मैं बहुत तगड़ा कंटेंट आपको करा रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो देखिए कितना दिया है tan, यहाँ पर क्या है tan, और ब्रैकेट में क्या है बोलो, cos इनवर्स x बराबर कितना दिया है अपने को साइन, और ब्रैकेट में कितना है कॉट इनवर्स 1/2। तो हमें x का मान निकालना है, तो भाई हम दोनों लेकर चलेंगे। तो फिलहाल देखो कि अब इसको काटना हुआ, अगर यहाँ tan है तो यहाँ भी tan ही होना चाहिए, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ही होना चाहिए, तभी तो कटेगा ना यार, नहीं तो कटेगा नहीं। तो फिलहाल हम बना लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है tan है, अगर मैं इसको tan बनाने की कोशिश करूँ तो cos का सूत्र tan में आपको पता है कि नहीं। देखो मैं जुगाड़ लगाता हूँ कैसे, जैसे हमें दिया है क्या cos इनवर्स x, हमें किस में चाहिए tan में ना। तो हम इसको सोच लेंगे, ये cos का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये आधार है ये कर्ण है। अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं तो आधार का मान x और कर्ण का मान कितना हो गया 1। तो भैया लंब का मान 1 माइनस कितना आ जाएगा x²। क्या आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से 1 माइनस x² आ जाएगा। अगर ये 1 माइनस x² आएगा तो हमें किसका मान चाहिए tan का ना। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, और लंब का मान कितना आ गया 1 माइनस x² कड़ी में बटा कितना आ जाएगा x। तो यही तो हो जाएगा कन्वर्जन। तो सिंपल में हम लिखेंगे cos इनवर्स को tan इनवर्स में क्या लिखेंगे 1 माइनस x², किस में रहेगा कड़ी में बटा x। ये चेंजेस हो गया, यानी कि tan उतारा और cos इनवर्स को मैंने किस में चेंज कर लिया tan इनवर्स में। अब इक्वल टू यहाँ पर हो गया अपना साइन। अब बताओ फिर इसको चेंज करना है, तो हम इसको लिखते हैं tan इनवर्स 1/2 ना। अब ये tan से tan हटेगा, सिर्फ यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस x² कड़ी में बटा कितना आ जाएगा बोलो x, इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, इसको फिर चेंज करना है। चलो समझते हैं चेंज करके। अभी मैंने कैसे जुगाड़ लगाया था बोलो, मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने बोला ये कितना है tan इनवर्स 1/2, हमें साइन में चाहिए। तो भैया लंब बटा आधार है, तो आप त्रिभुज बनाएंगे तो लंब का मान 1, आधार का मान कितना 3। तो भैया इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 दूना 4 1 5, तो कड़ी में कितना आ जाएगा 5। और हमें किसका मान चाहिए साइन का ना, साइन इनवर्स का। साइन सूत्र होता है लंब बटा कड़, यानी कि 1/कड़ी में कितना आएगा 5। यही तो कन्वर्जन आएगा ना। तो tan को मैं साइन में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा साइन और यहाँ पर बनेगा अपना साइन इनवर्स, बोलो कितना 1/कड़ी में 5। तो साइन से साइन हटेगा, अब यहाँ पर क्या बचेगा बोलो सिर्फ, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस x² कड़ी में है बटा का x²। यहाँ पर साइन साइन हटेगा, 1/कड़ी में कितना आ जाएगा 5। बोलो राइट है। चलिए तो हमें कड़ी हटाना है, तो दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस x² का बटे x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1/कड़ी में 5 का क्या होगा होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसका भैया इसका कड़ी कटेगा लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस x² बटे कितना आ जाएगा x²। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कड़ी में 5 का स्क्वायर सिर्फ कितना आ जाएगा 5। तो हम क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 5 माइनस कितना आएगा 5x²। ओके ठीक है, बराबर कितना आएगा सिर्फ x²। तो x² को हम एक तरफ कर लेते हैं ना, तो इधर करेंगे तो यहाँ 5 बराबर कितना आ जाएगा बोलो x² प्लस का 5x², यानी कुल मिला कितना आ गया 6x² बराबर कितना आ गया 5। तो बटे करा दीजिए ना,
तो बटे कराएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5/6, कितना है 5/6। तो इसके ऊपर क्या लिया जाएगा वर्गमूल, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 5/6, यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो भैया देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे हर बात पर, थोड़ा कमेंट करके आप मुझे भी ग्रो करने में मदद कीजिए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अगर मेरे कंटेंट में कमी आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो। मेरा भी ये ऑनलाइन में ज़्यादा नहीं, ऑफलाइन तो मैं बहुत पढ़ाया हूँ यार, ऑनलाइन बस प्रैक्टिस थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इस पर मन ज़्यादा नहीं लगता है ना, अकेले रहते हैं और क्लास लिखना रिकॉर्ड करना, ये भी डर रहता है कि रिकॉर्ड करना भूल ना जाए। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ना, मैं इसको एक बार सॉल्व कराया हूँ, लेकिन बस सिद्ध करने वाला मैं सॉल्व कराया हूँ ना, सिर्फ सिद्ध करने वाला सॉल्व कराया हूँ। तो फिलहाल मैं इस सिद्ध नहीं, इसमें हम यक्स का मान निकालना बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर कड़ी में, फिर माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर कड़ी में बट्टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर कड़ी में प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसमें है कड़ी में, बराबर सिर्फ कितना है अल्फा है। तो सिंपल हम आपको ये समझाए थे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो तुरंत ही एक्स जगह कॉस 2 थीटा आप पुट किया करें। क्या पुट करना है, कॉस 2 थीटा। तो हम लिख लेते हैं भैया, पुट एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो हर जगह पुट करो भैया, तो कितना आ जाएगा बोलो, tan इनवर्स कितना बोलो 1 प्लस कॉस 2 थीटा रूट में, फिर कितना 1 माइनस कॉस 2 थीटा रूट में बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा रूट में प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा रूट में। अब जहाँ जहाँ प्लस रहे वहाँ कॉस लगेगा, जहाँ जहाँ माइनस रहे वहाँ साइन लगेगा, लेकिन ये फार्मूला किसका है, कॉस 2 थीटा का। तो भैया अल्फा, अल्फा भूल गए, तो यहाँ tan इनवर्स से इधर क्या दे देगा, tan अल्फा, tan इनवर्स tan अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है बोलो, लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का सूत्र क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके ठीक है, चाहे यहाँ इन्वर्स करिए चाहे मत करिए, तो हम चलो अभी इन्वर्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कड़ी में, और यहाँ पर क्या बचा है माइनस का। अब यहाँ कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बटे में। यार मैं इसको कई बार समझाया हूँ, चाहे बच्चों सही कमेंट करके बताओ कि समझाए हैं कि नहीं। -1 और प्लस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बाई 2 कब लगाते, जब यहाँ सिर्फ कॉस थीटा रहता, 2 गुना ना रहता। तो यहाँ अपना हो गया क्या ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या था आगे tan इनवर्स, दिख रहा है कि नहीं यार बच्चों, tan इनवर्स ये ब्रैकेट हो गया ना, बराबर का चल रहा था। चलो बराबर के यहाँ क्या था अल्फा। अब देखो हम काटना स्टार्ट करते हैं, काटना छाटना। तो भैया पाई 1 से कट गया, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये अंदर बचेगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा बोलो, tan इनवर्स सिर्फ कितना काइडी में 2, और कितना बन गया कॉस थीटा, माइनस का यहाँ 1 से 1 कटेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा काइडी 2, सिर्फ कितना आ जाएगा साइन थीटा। पता है ना साइन स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। ये अगर आप इसके पहले वाला लेक्चर देखे हो पक्का ऐसा बना होगा यार। तो नीचे भी कितना देखो 1 से 1 कटेगा, यहाँ पर कितना है काइडी में 2, और सिर्फ क्या बना कॉस थीटा। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वही होगा, काइडी में 2 कितना आ जाएगा साइन थीटा। अब हम यहाँ ब्रैकेट लिया, यहाँ पर कितना बन गया बोलो अल्फा बन गया। तो इसको ऐसा रहने दो, यहाँ पर लिख लेंगे tan इनवर्स। हम क्या करेंगे, ऊपर भी काइडी में 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा कितना कॉस थीटा, सी ओ एस कॉस थीटा माइनस कितना साइन थीटा अपॉन में बटे कितना काइडी में 2, और कितना बन गया कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। ओके इक्वल टू कितना आ गया अल्फा। अब हम 2 उड़ा देंगे, यहाँ पर कितना जाएगा बोलो tan इनवर्स, यहाँ पर बन गया अपना क्या कॉस थीटा, और माइनस कितना बन गया साइन थीटा, बटे में कितना बन गया अपना कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया अल्फा। इधर हम अल्फा भेज सकते हैं, लेकिन रहने दो। देखो ये यार मैंने बोला था प्लीज आप याद कर लो बच्चों, इसको जरूर से याद कर लो। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको तुरंत हमें चेंज करना होता है, कॉस कॉमन लेता हो इसमें तुरंत फटाक से। तो tan इनवर्स यहाँ पर मैंने क्या किया कॉस थीटा कॉमन लिया, तो कितना आ गया 1 माइनस tan थीटा, क्योंकि हम जिससे कॉमन लेते हैं उससे भाग लगाते हैं, भाग लगाए होंगे 1 आया होगा, भाग लगाए होंगे tan आया, साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा ना। सेम प्रोसेस नीचे करना है, कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, और हो गया। तो कॉस से कॉस कटा, यहाँ पर कितना नया फार्मूला बना। देखो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, इसको तो आपको जरूर ही याद रखना है ना। चलें देखिए, अब हम यहाँ पर इसको हम काट दिए, यहाँ पर कितना बन गया बोलो अपना
बना क्या, tan इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 माइनस tan थीटा बटे क्या लिखा है 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा है बोलो अल्फा। हम इसको समझाएं कि जब ये भी बना करे तुरंत ही आप सूत्र बनाइए, नीचे वाले एक से छेड़छाड़ मत करिए, ऊपर वाले से कर सकते हैं आप। तो वहां पर आप क्या बनाएंगे, इसको मैं मिटा ही दे रहा हूं ना। चलो यहाँ क्या बनाएंगे आप, तो बनाएंगे भाई साहब, लिखेंगे tan इनवर्स 1 के प्लेस पे लिखेंगे क्या tan पाई बाई 4 ना, 1 के प्लेस tan पाई बाई 4 माइनस का यहाँ होगा क्या tan थीटा बटे इस 1 को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर tan पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके चेंज नहीं होगा लेकिन अपना क्या सूत्र बन जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा अल्फा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, अल्फा बन जाएगा। बस कोई बात नहीं, यहाँ tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b सूत्र बन रहा है, तो यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स और क्या बनेगा बोलो tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा, इसका क्या बन जाएगा अपना सूत्र बन जाएगा बराबर, यहाँ पर कितना आ गया अल्फा। तो भाई tan से tan हटा तो यहाँ पर कितना आ गया पाई बाई 4 माइनस का थीटा इक्वल टू कितना आ गया अल्फा। यहाँ एरो लगाना चाहिए, हम हर जगह बराबर लगा के चल रहे हैं तो थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं। तो चलो, यानी अब हमें यहाँ थीटा का मान रखना पड़ेगा, और थीटा का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ माने थे तो थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ 2 थीटा है ना, तो कॉस इनवर्स करेगा 1/2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना आ गया अल्फा, यानी सूत्र आंसर कितना आ गया अल्फा बराबर पाई बाई 4 माइनस 1/2 कितना आ गया कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या हो गया अल्फा का मान हो गया। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है तो आप इसको एक बार रिवीजन कर लो, देख लो, इसको मैं सॉल्व कराया हूँ यार, डेरिवेशन था ना, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था, आप 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, हमने यहाँ तक करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, थोड़ा फास्ट करिए आप लोग, फास्ट फास्ट और फास्ट। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर हम इसको कर चुके हैं, इसके करेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा देखो, बोला है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना दिया है पाई ना, और इसमें हमें एक्स का क्या करना है मान निकालना है। अगर एक्स का मान निकालना है, चलो एक जुगाड़ लगाते हैं ताकि जल्दी हो जाए। अगर दोनों दोनों देखो, हम उसको उधर ले जाएं तो सूत्र क्या बनेगा, लेकिन रुक जाओ, इसको हम 3 बना सकते हैं। जैसे देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स ना, 3 एक 4 हो जाएगा ना, ऐसा तो कर ही सकते हैं। और प्लस में यहाँ क्या है बोलो कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना है पाई बाई 2, तो ये तो फार्मूला आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, तो यहाँ पाई बाई 2 रखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना बन गया पाई बाई 2 इक्वल टू कितना बना बोलो पाई, तो हम इसको उधर भेज देंगे। अगर हम उसको उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस पाई बाई 2, जब पाई माइनस पाई बाई 2 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा बोलो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर, तो देखो 2 एक एम 2, 2 में से एक गया, एक माने पाई बाई 2 आ जाएगा। अरे भैया देखो, ये पूरा पाई था, ये आधा पाई है, आधा पूरा पाई में से आधा पाई घटेगा, आधा ना बचेगा, तो पाई बाई 2 बचेगा, हम इसको यहाँ बटे करा देगा। हाँ नहीं, 3 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र लगाना पड़ेगा, इतना बड़ा करना पड़ेगा, पाई बाई 6 करना पड़ेगा यार, तो इनवर्स देखो यही सूत्र लगा लेते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स क्या 3x माइनस 4x का क्यूब, ये सूत्र है ना, बराबर कितना बन गया पाई बाई 2, अब ये पाई बाई 2 जाएगा, यहाँ आएगा 3x माइनस 4x का क्यूब बराबर कितना आएगा साइन पाई बाई 2, इनवर्स था पाई बाई 2 हो गया, यहाँ आ गया 3x माइनस 4x का क्यूब बराबर कितना है साइन पाई बाई 2 मैंने 90 अंश, 90 अंश को 1 लिखते हैं हम लोग ना। ठीक है, हम एक चाहें तो इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं, अगर x कॉमन लेंगे तो x का कितना आएगा 3 माइनस का 4x का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1, तो गाड़ी यहीं पर रुक गई है, गाड़ी यहीं पर क्या हो गई रुक गई। अब सोचो इसको एक बार मल्टीप्लाई करें, एक बार क्या करें कि x की वैल्यू या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। हम्म अच्छा ऐसे भी तो कर सकते थे, देखो इतना बड़ा लफड़ा ना जाता तो उसमें, देखिए जैसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आएगा पाई बाई
पाई बाई कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3। यहाँ पर बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 6। तो यहाँ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, सिर्फ साइन कितना, पाई बटे 6। पाई बटे 6 माने कितना अंश, 180 बटा 6 त्रिक 18 माने 30 अंश। तो यहाँ एक्स बराबर 30 अंश, 30 अंश माने साइन 30 अंश मान कितना होता है, 1/2 आंसर हो जाता है। ये सही है तरीका ना, लिख लो इसको। सही है यार, एकदम जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी सही है, लेकिन वो उसमें मैं इक्वेशन में फंस जा रहा था। अगर मैं चाहूँ तो सॉल्व करा सकता हूँ उसको, अगर कहो तो करा दे। चले आगे, ठीक है। वो मतलब क्यूबिक इक्वेशन मान रहा था ना, क्यूबिक इक्वेशन में मान सोचना पड़ेगा क्या रखने पर जीरो बने, ठीक है। चलो देखो कोई बात नहीं। क्वेश्चन में 5वां हो गया। चलो 6वां सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। तो ये वाला 6वां हमसे 6वां में क्या बोला देखो, बोला है क्वेश्चन वाला साइन इनवर्स 5/x प्लस कितना हो, साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू कितना, पाई/2। आपके सामने मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा था। हाँ, मैं भी कई सारी किताब नोट करके तब पढ़ा रहा हूँ इसमें यार, ठीक है। तो देखो बस इसका मेन अप्रोच मुझे यही दिख रहा है। अगर हम इसको एक काम करें, देखो पाई/2 दिया है ना, तो चाहे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स का सूत्र लगाओ। अगर हम चाहें थोड़ा कन्वर्जन कर लें, क्या पता थोड़ा आसान हो जाए, सूत्र कम लगाना पड़े। इसको नहीं तो इसको थोड़ा उधर भेजो, नहीं तो इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, साइन इनवर्स 12/x बराबर ये कितना आ गया बोलो, पाई/2 माइनस का कितना आ गया, साइन इनवर्स 5/x। और पाई/2 माइनस साइन इनवर्स टू एक्स रहे या कुछ भी रहे, उसको हम कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्र बने कितना, साइन इनवर्स 12/x बराबर ये कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 5/x। अब कॉस इनवर्स को हमें किस में चेंज कर लेना है, साइन इनवर्स में, ताकि अपना सूत्र बन के कट जाए। तो यहाँ पर अपना क्या है, साइन इनवर्स बोलो कितना है, 12/x। और यहाँ पर अपना कितना है बोलो, इसको हम चेंज करें, किस में चेंज करेंगे, साइन। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि लिखेंगे किस में रहेगा, कड़ी में। तो 5×5 = 25 बटा कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। लेकिन ये पूरी कहानी किस में है, कड़ी में है, ठीक है। अब साइन से साइन हटेगा तो यहाँ जाएगा 12/x, और यहाँ पर आ जाएगा गुणा कराएंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 होगा बटे सिर्फ कितना आ गया, एक्स ऊपर कड़ी रहेगा, नीचे से मैंने कड़ी हटा दिया है क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो वर्गमूल उसका मिल जाएगा ना। तो भैया हम काम कर देते हैं, नीचे भी एक्स एक्स उड़ा देते हैं, एक्स क्या कर दें, उड़ा दे। यहाँ 12 बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 25, लेकिन ये किस में है, कड़ी में है। तो दोनों पक्षों को स्क्वायर करो, कड़ी कटेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर बोलेंगे, यहाँ पर कितना बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 किस में था, कड़ी में था, इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कड़ी कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 144 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया 25। तो हम 25 को उधर बोल देंगे, 144 प्लस का कितना आ गया 25 बराबर एक्स स्क्वायर। 144 में से आप 25 जोड़ेंगे तो आएगा 169 बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। 169 बराबर एक्स स्क्वायर आया है, तो या तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में 169। अब कड़ी में 169 का मान आपको पता होगा, प्लस माइनस कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है। यही अपना हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 7। तो आप यहां तक नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट करके पहले आप लगाया कीजिए, बाद में सोल्यूशन देखा कीजिए। हाँ, पहले अपने मन से आप ट्राई किए कीजिए, खूब दिमाग खर्च किए कीजिए पहले ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहा है देखो, बोला है tan इनवर्स कितना हो, x+2 x+1 x-1 x-2। चलो ठीक है, tan इनवर्स x+2 बटा x+1, बीच में लगा है माइनस, तो यहाँ पर दिया है tan इनवर्स कितना, x-1 बटा x-2 इक्वल टू, हमें लगता है चिन्ह तो भूले तो नहीं है, पाई/4। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं, tan इनवर्स x-, ठीक है, क्वेश्चन सही है एकदम। चलो हम सॉल्व करते हैं ना। तो देखो अगर हम एक काम करें, सूत्र लगा देगा tan इनवर्स x प्लस वाई का, जैसे कहो आप लोग, सूत्र लगा देते हैं ना tan इनवर्स x प्लस वाई का। तो चलो लगाते हैं, x प्लस वाई का सूत्र लगाते हैं। तो कितना होगा बोलूं, tan इनवर्स x का मान कितना है, x+2 बटा x+1 माइनस का x-1 बटा x-2, x-y बटे 1 प्लस XY, तो x+2 बटा x+1 गुड़े
एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बराबर कितना हो गया पाई बाई 4 ना। तो चलो अपना ये मान हो गया है ना। अब आगे मान को और बढ़ाते हैं इसके, तो ये tan इनवर्स इधर भेज देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो सेम उल्टा लग रहा है, तो उल्टा वाले में कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4। आप थोड़ा देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी ना, तो वर्गांतर लगेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। इधर भी कितना लगेगा माइनस का होगा, यहाँ माइनस लगा तो ब्रैकेट लगाएंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आएगा ना बटे। अब नीचे थोड़ा देखिए, नीचे यहाँ दो अलग अलग संख्या यहाँ प्लस में है, तो हम यहाँ दोनों मल्टीप्लाई प्लस में लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2, बीच में लगा है प्लस का, फिर नीचे भी यहाँ नीचे में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ नीचे एक है ना, एक करोगे वही आ जाएगा, तो कितना आएगा बोलो एक्स प्लस 2 और कितना आएगा एक्स माइनस 1। अब थोड़ा सा देखें, यहाँ जो नीचे था वहीं यहाँ नीचे था, दोनों कट गया, हम डायरेक्ट उड़ा दिए यहाँ, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ tan इनवर्स आ गया, यहाँ tan कितना हो गया पाई बाई 4 और उसका मान कितना होता है 1, तो हम छोड़ देंगे। हम माइनस का गुणा कराएंगे, देखो मैंने इसके हर को उड़ा दिया है, हर को क्या कर दिया उड़ा दिया है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में नीचे गुणा करिए, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। इसको भी हम शॉर्टकट कर सकते थे लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर और माइनस का x प्लस का 2x माइनस का 2 बराबर कितना आएगा 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने काट दिया और हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कितना माइनस का 3 और बटे, देखो नीचे भी कुछ कट रहा है क्या, तो हम एक काम करें इस x से x को उड़ा दें, प्लस और माइनस था, इस माइनस 2x से इस प्लस 2x को उड़ा दें, ठीक है, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये दो कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा ना, ठीक है, बराबर कितना बन जाएगा अपना 1 बन जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 4 बराबर माइनस का 3 आएगा, तो हम उसको उधर भेजते हैं, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर माइनस का 3 प्लस का 4, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना आएगा प्लस का 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस कड़ी में 1/2 और कड़ी से तो बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 1/कड़ी में कितना 2, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप भी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप 1-2 बार लगाइए, इसमें कई लाइन शॉर्टकट किए हैं तो उसको आप समझना पड़ेगा आपको ना। देखो आगे देखिए ना, और आईटीएफ आप बहुत मजबूत कीजिए, बाकी कैलकुलस तो मैं एकदम सिखा दूंगा बढ़िया से आपको। हाँ ठीक है, इस बार तो मैं पूरा कंप्लीट लेक्चर पढ़ाऊंगा चाहे जो हो जाए ना, मैं हर बार छोड़ देता था लेकिन इस बार मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा, कितना है बोलो, देखो फिर यहाँ सिर्फ tan रहना चाहिए यार, मैंने इनवर्स फालतू लगा दिया। यहाँ पर कितना है tan और ब्रैकेट में कितना है बोलो कॉस इनवर्स, थोड़ा आदत पड़ जाती है तो भूल जाते हैं, कितना है साइन और यहाँ पर दिया। ये सवाल सेम है क्या जी, देखो ये सवाल 2 बार हो गया ना, देखो ये सवाल वो सवाल 2 बार हो गया, चलो कोई बात, इसको करा दिए हम 9 वाला कराते हैं ना। तो बोला है tan इनवर्स x प्लस 1 और tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 6, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, ठीक है कोई बात नहीं, हम उसी को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और प्लस पे क्या बोला है tan इनवर्स। अब देखो अगर आप इतना सवाल लगा ले रहे हैं ना तो कोई ना कोई सवाल आपको उसी का बेस पर मिल जाएगा पेपर में, चाहे जहां जाएं आप, ऐसे घुमा फिरा के देगा और कुछ नहीं। इतना मैंने प्रैक्टिस कराई है, आप पूरा करते हैं, कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा लेक्चर कर लीजिए, इसके बाद किताब देखिए तो आपको हवा हवाई किताब लगेगी, ये फालतू सवाल दिया है कुछ नहीं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो हम सूत्र लगाएंगे क्या बोलो, tan इनवर्स x का मान कितना है 1 प्लस एक्स और प्लस में y का मान कितना है 1 माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1 प्लस एक्स गुड़े कितना 1 माइनस एक्स, तो ये सूत्र होता है दिस इज x एंड दिस इज y 1 माइनस एक्स वाई, तो ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या पाई बाई 6। अब थोड़ा सा हम देखेंगे क्या x से x उड़ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर अपना बनने वाला है tan इनवर्स, ऊपर कितना बना सिर्फ 2 ना, नीचे थोड़ा देखिए यहाँ पर है अपना 1 माइनस का, देखो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हमने इसको बना दिया, बराबर से हम इसको लिखेंगे क्या पाई बाई 6। अब हम tan को उधर भेज सकते हैं, यहाँ 2 बटे कितना आ गया 1 माइनस का और प्लस का कितना हो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया tan पाई बाई 6। हम प्रश्न पूछेंगे tan पाई बाई 6 का मान कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, कितना होता है बताना पड़ेगा यार।
चलो बताइए, 1 से 1 उड़ गया, यहाँ 2 बटा कितना आ गया एक्स स्क्वायर, 10 पाई बाई 6 माने 180 बटा किसको बताना पड़ेगा 6, 6 त्रिक 18 माने 10 30 का मान कितना होता है, तो दुनिया बोलेगी 10 30 का मान कितना होता है 1 बटा कड़ी में 3। तो हम तिरछा तिरछा क्या करा लेंगे गुड़ा, तो गुड़ा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 2 कड़ी में 3 आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर इतना आ गया ना, तो देखो यही तो शायद पूछा था एक्स स्क्वायर बराबर इतना आना चाहिए, हम एक्स का मान क्या निकालें, सिद्ध करने के लिए बोला एक्स स्क्वायर बराबर 2 कड़ी में 3, एक्स स्क्वायर बराबर 2 कड़ी में 3 आ गया, इति सिद्धम। जय हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा है, बोला है साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या बोला है पाई बाई 2, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो चलो हम सिद्ध करते हैं ना, देखो ध्यान से, हाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे साइन इनवर्स और टेन इनवर्स दिया है ना, अगर हम इसको उधर भेज दें तो काम बनेगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स करते हैं, मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है पक्का। तो भाई साहब यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो पाई बाई 2 माइनस क्या लिख दिया टेन इनवर्स एक्स ना, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, हाँ या ना। अब ये कॉट इनवर्स एक्स हो गया तो मैं इसको टेन बना लेता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो गया टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, क्योंकि टेन कॉट भैया दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इनको हम उल्टा कर सकते हैं, तो यानी कि यहाँ बना, अब मैं टेन इनवर्स को साइन बदलूंगा ताकि साइन साइन क्या हो जाए कट जाए, तो यहाँ साइन वाले से हम कुछ नहीं करेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। अब टेन इनवर्स का मैंने सूत्र बताया, टेन का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान 1 आधार का मान x, तो लंब बटा आधार, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें साइन इनवर्स में चेक करना है ना, ठीक है, तो बताओ कितना है, बाहर क्या लिखा है टेन, बाहर क्या लिखा है टेन, और टेन का फार्मूला हमें क्या चाहिए साइन में चाहिए, तो साइन इनवर्स बोलो क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब का मान 1 और कर्ण का मान इतना, तो 1 बटा कितना आ जाएगा कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना भैया। अब साइन से साइन हटा दिया तो क्या हो गया x, यहाँ 1 बटा कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन किस में है रूट में, नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो यहीं होल स्क्वायर कर लें, थोड़ा होल स्क्वायर करेंगे तो कड़ी कट जाएगा ना, तो x कड़ी बोला नहीं, x बटा कितना आ गया 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 बटा कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर बना अपना एक्स स्क्वायर बटा 1 हो गया, यहाँ पर क्या 1 बटा 1 प्लस क्या बन गया एक्स स्क्वायर। इतना तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ गुड़ा आएगा यहाँ गुड़ा है, इसमें गुड़ा करेंगे कितना आएगा बोलो एक्स स्क्वायर गुड़े 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, तो इसमें गुड़ा कराएंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा एक्स पावर 4 और इक्वल टू कितना आ गया 1। तो बड़ी दुविधा हम फंसे हैं, तब भी कोई बात नहीं, चलो हम इसका निकाल लेंगे, वो सीधा चाल लगा देंगे इसमें ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0 ना, ठीक है। तो अगर सीधा चाल लगाना है ध्यान समझो, एक्स स्क्वायर रहता है तो एक्स का मान निकालते हैं, अगर एक्स पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे ना, तो बताओ एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, तो माइनस का बी, यहाँ बी माने एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है बोलो 1 है, माइनस का बी हम कितना लिख देंगे बोलो 1 लिखेंगे, प्लस माइनस कड़ीम क्या बोलेंगे बी स्क्वायर माने इसका स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 1 है, तो 1 लिख देंगे, इंटू क्या लिखेंगे सी की वैल्यू कितनी है -1 लिखेंगे, बटा क्या लिखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा -1 और प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 रहेगा 4 करने माइनस कितना हो जाएगा 4, -4 प्लस 4 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 2, तो 2 का गुणा इसमें करा देंगे आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना आएगा -1, और यहाँ प्लस माइनस कितना आ जाएगा कड़ी में 5 आ जाएगा, और प्लस माइनस कड़ी में 5 ऐसे हम रहने देंगे, 1 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर प्लस माइनस कड़ी में 5, यही क्या हो गया अपना आंसर। देखो यही सिद्ध करना था ना, यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा है उससे थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल इतना ही आएगा। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और पूरी आईटीएफ कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई विशेष चैप्टर मुझसे पढ़ना है तो आप कह दीजिए, कमेंट में लिखकर बता दीजिए कि सर ये चैप्टर पढ़ना है, नहीं तो मैं इसके बाद अव्यू पढ़ाने वाला हूँ, बहुत लगेगा मुझे 2 या 3 लेक्चर लगेगा अव्यू में, और 2 या 3 लेक्चर लगेंगे साइडिक में ही, फिर हम पढ़ाएंगे अवकलन, और अवकलन में आपको रेगुलर रहना है, गायब नहीं होना है किसी दिन। अगर आप अवकलन मुझसे कर लेते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप उसके लेवल का कोई अवकलन नहीं लगा पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत थोड़ा तुम्हें मतलब मैथ की इम्प्रूव कर रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलें।